नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। पहले जल्दी से बताओ आप लोग कैसे हो, घर में सब कैसे हैं। नाना जय माता दी मत लिखना, राधे राधे लिखना। इतने सारे राधे राधे लिखना कि कृष्ण जी को भी बैठे बैठे ऊपर हमारा ये चैनल दिखाई दे जाए कि कौन है ये सारे, और आज इन सबके दिल की तकलीफें दूर करता हूं और हर ख्वाहिश को पूरा करता हूं। हे कृष्ण, तुम्हें राधा की कसम है, जो जो आज राधे राधे लिख रहा है ना, इस पूरी सीरीज में हम रोज तुम्हारे ऊपर बात कर रहे हैं। हम रोज तुम्हारी सेवा कैसे करवाएं लोगों से, तुम्हारी ही बात करे जा रहे हैं। जो भी एक बार गलती से झूठे मुंह नफरत में ही और मुझे पसंद नहीं भी करता हो, इस चैनल को पसंद भी नहीं करता हो, तब भी अगर राधे राधे लिखे ना, तो तुम्हें कसम है उसके जन्मों के पाप को खत्म कर देना, उसके कष्टों को दूर कर देना और इस कृष्ण जन्माष्टमी में बस धमाल कर देना, उसकी हर मन्नत पूरी हो जाए। मैं खुद राधे राधे लिखने वाली हूँ। आप सब दिल से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैंने आपको अपनी YouTube वीडियो में बहुत बार मोर के पंखों के उपाय बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको इस सीरीज में कृष्ण जन्माष्टमी पर, जहां हम सिर्फ कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल मक्खन वाले चोरी करने वाले चोर की बातें कर रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या क्या तरीके हैं आप उन्हें खुश कर सकते हैं। इतनी सारी वीडियोस में से कोई भी वीडियो आपको जो पसंद आ रही है, उसमें से हर वीडियो में से केवल एक उपाय ले लीजिए और दिल से उस उपाय को कर लीजिए। देखिए अगले कृष्ण जन्माष्टमी तक आपके जीवन में क्या चेंज आता है। बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। आप कहेंगे अरे वाह, ये मारा पापड़ वाले को। कहावत सुनिए आपने, ये गुजराती कहावत है। चलिए शुरू करते हैं। मोर पंख बहुत, मतलब सूरज को सूरज दिखाने के बराबर अगर मैं बोलूं ना, तो भी शायद कम होगा। मोर पंख के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। मैंने अपनी पर्सनल जिंदगी पर मोर पंख को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। OMG, और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स 100% गजब वाले हुए। इतना जीवन में मैंने अपने बदलाव देखा मोर पंखों की वजह से। इस वक्त भी मेरे ऑफिस में सामने बहुत सारे मोर पंख लगे हैं, और मेरे से जो भी पहली मुलाकात करता है या किसी बहुत ज़्यादा लंबी परेशानी में होता है और उसको लगता है कि बस अब तो सुसाइड ही उसका कोई रीज़न बचा है कि वो सुसाइड कर ले, तो मैं उसको पता क्या कहती हूँ, प्लीज़ भाई एक बार मोर पंख रख कर देख ले, जीवन में ज़बरदस्त वाला बदलाव आएगा। तो चलिए, कृष्ण जन्माष्टमी पर मोर पंख के ऐसे क्या चमत्कारी उपाय आप और हम कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, जानना चाहते हैं आप? शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मोर पंख के जैसा मोर पंखुड़ी का एक पौधा आता है। उस पौधे को इस कृष्ण जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद, जब भी आपको मौका मिले, अपने घर में जरूर लगाएं। कहते हैं इस पौधे के पास बैठकर अगर बच्चे पढ़ाई करें और बच्चे अगर अपनी विद्या इन्हें बोलें, या किसी सब्जेक्ट में वो कमजोर हैं और बोलें कि हे कृष्ण कन्हैया, मुझे ये सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा, मुझे मैथ समझ में नहीं आता, या उस पौधे के पास बैठ के सिर्फ थोड़ी देर पढ़ाई कर लें, तो बहुत फर्क पड़ता है। हमारे ज़माने में ना, जब हम स्कूल में थे, तो ऐसे मोर पंख बहुत आसानी से बाजारों में नहीं मिलते थे। ये इस मोर पंख तक पहुंचना हर किसी की बात नहीं थी। खैर, मैं तो वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ती थी, तो वहां बहुत सारे मोर पंख थे और बहुत सारे मोर भी थे। तो मोर जब नाचते थे बारिश में, तो मैंने अपनी आंखों से मोरों को नाचते हुए देखा और मैंने उनके पंख भी उठा रखे हैं। मेरे पास असली वाले मोर पंख हैं, और ये भी असली मोर पंख है। हाँ, लेकिन बाजार में डुप्लीकेट मोर पंख भी आते हैं। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि मोर पंख डुप्लीकेट हो ना, तो भी वो काम करता है। काम तो काम ही है ना। अब रक्षाबंधन में आपने बहुत सारे भाई बहनों को राखी नहीं बांधी, नवरात्रों में मंदिर नहीं गए, बट नवरात्रे तो नवरात्रे थे, और बहन का भाई के प्रति प्यार तो प्यार ही था, चाहे वो वीडियो कॉल पे ही था। रक्षाबंधन में राखी दूर से ही बांधी, पर बांधी तो सही, राखी तो राखी होती है। जैसे कि मैं तो मैं ही हूँ ना। तो ये पौधा अगर मोर पंखरी का अभी तक आपके घर में नहीं लगा, तो ये पौधा कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास अपने घर में लाकर जरूर लगाएं आप। मोर पंख 11 लेकर उसमें लाल धागा बांधकर अपनी कोई भी तमन्ना, विश बोलते हुए, मेरी लव मैरिज हो जाए, मेरे को जॉब मिल जाए, मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरा मन का सुकून मिल जाए, जो भी आपकी इच्छा हो, ऐसे 11 मोर पंख लेकर उन्हें यहाँ से लाल मोली से बांधकर कृष्ण जी को अर्पण कर आए उनके बर्थडे वाले दिन, या उनके बर्थडे से पहले या उनके बर्थडे के बाद भी। क्योंकि ये सावन भादो जो है, भादो में जो ये सावन भादो के अंदर, भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी वाले दिन जो उनका जन्म हुआ है, तो मैं पूरे भादो को उन्हीं का महीना मानती हूँ। कभी भी कराइएगा, ठीक है। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं, आप नहीं कर सकते, तो आगे पीछे कभी भी कर लीजिएगा।
बच्चों के कमरे में मोर पंख कृष्ण जन्माष्टमी पर ही लाकर रखिएगा। अगर आपको असली मोर पंख चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, आपको कितने मोर पंख चाहिए वो बताइएगा। और मोर पंख की इस जगह पर अपने हाथ से आप राधे राधे लिख दीजिएगा। ये जितनी भी जगह है ना, यहाँ सब में राधे राधे लिखेगा। बड़े बड़े जितने ग्रंथ लिखे गए हैं ना, इस मोर पंख से लिखे गए हैं। इसमें शहद में मिलाकर अगर आप राधा लिख कर कागज पर, और वो राधा की एक स्लिप भी कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, राधा की केवल एक स्लिप भी अगर आप जाकर कृष्ण जी को अर्पण कर आते हैं तो आपकी हर तमन्ना पूरी होती है। आपको इसको शहद में डुबोकर इसके ऊपर अपनी कोई भी विषय कागज पर लिखनी है। एक मोर पंख लेना है, शहद लेना है, शहद फैलेगा। आप अब ये मत सोचिएगा कि वो स्पेलिंग सही सही दिखेंगी। आपने RAKHI राखी लिख दिया, वो फैल रहा है, फैलने दो। बड़ा सा पेपर ले लो, उस पर अपनी विश शहद से लिखकर, मोर पंख से लिखकर कृष्ण जी के मंदिर में जब कोई आसपास ना हो आप रख कर आ जाओ, और उसके ऊपर अपना नाम वाम कुछ मत लिखना। जैसे मेरी सरकारी नौकरी हो जाए, वहाँ चुपचाप वो कागज़ छोड़कर आ जाओ। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ये करने से भी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। पहले स्याही के अंदर डुबो डुबो कर हर बात, हर कलम इस मोर पंख से ही काम आया करती थी और लिखी जाती थी। आपको बच्चों को पानी भी, खासकर जो बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, उसके बोलने में प्रॉब्लम है या वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मोर पंख को कुछ इस तरह से कर कर, जैसे मैं कर रही हूँ, इतना मोर पंख काट लीजिए। और काटने के बाद इस मोर पंख को पानी के अंदर, चांदी के गिलास के अंदर डुबो दीजिए और रोज बच्चे को सुबह खाली पेट इस मोर पंख का पानी पिलाइए। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा तो मोर पंख को पानी के अंदर, शंख के अंदर डुबोकर, एक शंख लीजिए बड़ा, उसमें मोर पंख रखकर उस पानी को इस मोर पंख से अपने घर में, अपने व्यापार में छिड़कना शुरू कीजिए। व्यापार अच्छा चलेगा। आपको घर के अंदर मोर पंख पंखे पर बांध देने चाहिए। घर में होता है ना, एक पति होता है वो शराब पी के बहुत मारते हैं, या कोई बच्चा होता है वो घर का माहौल बड़ा खराब और अजीब सा रखता है, तो घर का जो पंखा है ना उस पर 4-5 मोर पंखे ऐसे बांध दीजिए। ये जो चीज़ है ये लहराती रहे, और इसको आप टेप से लगा दीजिए तीनों पंखड़ियों पर। जब वो पंखा चलेगा ना तो इसकी जो वाइब्रेशंस हैं उस व्यक्ति पर जो नीचे सो रहा है उस पर चलेंगी, या एसी के सामने रख दीजिए। तो मैंने अपने बेडरूम में एसी के सामने रखा हुआ है ताकि दैट आई शुड गेट द पॉजिटिव वाइब्रेशंस, देव शुड गेट द पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जब आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आपके घर में क्रूर पति हो तो ही आपको ये उपाय करना है। अपनी खुद की अच्छी वाइब्रेशंस के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। अपने घर को एंट्रेंस में जहाँ पर कोई घुसता है तो आपके घर के मुख्य दरवाजे पर अगर बहुत सारे मोर पंख सजा दिए जाएं, गमलों में रख दिए जाएं तो दी बेस्ट है। नहीं तो कम से कम मोर पंख की एक झाड़ू अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगा दें आप। कृष्ण जी को मोर पंख बेहद ज्यादा पसंद है। अगर कुछ ना कर सकें तो इतना करें कि मोर पंख से भगवान का श्रृंगार जरूर करें आप। जैसे ही वो पैदा हुए थे, उनकी मम्मी जब उन्हें सजाती थी तो वो मोर पंख जो है वो उनके माथे पर लगा देती थी। तब से ही ये मोर पंख का रिवाज चलता आ रहा है कि बच्चे को भी मोर पंख लगाए जाते हैं। आपके घर में छोटे सा कृष्ण कन्हैया है जिसे आप कृष्ण बनाना चाहते हैं तो उसके सोने के तकिए के पास भी आप जरूर मोर पंख रखें। कृष्ण जन्माष्टमी की रात को मोहरात्रि कहा जाता है। 4 रात्रियां हैं जो सबसे विशेषकर रात्रियां होती हैं: शिवरात्रि, दिवाली की रात्रि, होली की रात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी। आप अगर कृष्ण जी के पास पूरी रात एक मोर पंख रखने दें और सुबह उस मोर पंख को उठाकर, मोर पंख रखा रहे वहां पर, और सुबह उस मोर पंख को उठाकर, अष्टमी वाले दिन रखा रहेगा, नौमी वाले दिन आप सुबह उसे अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। आपके घर से कभी धन खाली नहीं होगा, कभी धन कहीं नहीं जाएगा। मोर पंख भगवान को अर्पण करने से भगवान तो बेहद खुश होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ राधा रानी भी बेहद खुश होती हैं। राधा रानी का प्यार चाहिए, मन चाहिए, संतान चाहिए, रूप चाहिए, यश चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो आप राधा और कृष्ण दोनों को मोर पंख अर्पण करें। अगर आपके ट्रक हैं, आपकी गाड़ियां हैं, आपका बाइक है, आपका स्कूटर है, आपकी कोई भी व्हीकल है जिसका एक्सीडेंट बार बार होता है, तो वहां पर एक बांसुरी, एक मोर पंख, दोनों को लाल रिबन से बांध दें या लाल टेप से चिपका दें और उसके बाद उसे आप डैशबोर्ड में या गाड़ी के सामने रख दीजिए। आप महसूस करेंगे कि गाड़ी भी आपकी नई आ जाएगी, एक्सीडेंट होने भी बंद हो जाएंगे और आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर आपको धन चाहिए तो 3 मोर पंख ले लीजिए और इन 3 मोर पंखों को लेकर पहले मोर पंख को कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सुबह मंदिर के दरवाजे पर लगा दीजिए।
जो सामाजिक तौर पर मंदिर बना हुआ है। दूसरे मोर पंख को आप कृष्ण जी को अर्पण कर दीजिए और तीसरे मोर पंख को आप राधा रानी को अर्पण कर दीजिए। और अगर ये संभव ना हो, लॉकडाउन की वजह से आपके यहाँ मंदिर बंद हो, तो यही सेम उपाय आप अपने घर के अंदर कर लीजिएगा। आपका छोटा सा मंदिर बना हुआ है तो यहाँ पर एक मंदिर में लकड़ी पर चिपका दीजिए मोर पंख, एक राधा रानी को, एक कृष्ण जी को अर्पण कर दीजिए। इससे क्या होगा राखी जी, जितने भी रास्ते बंद हैं वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में आपका बेटा है, आपके पति हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं बट उनको इंटरव्यू नहीं लगता, आप उनके ऊपर इस तरह से मोर पंख से झाड़ा करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले कंधे पर, यहाँ दिल पर, चेहरे पर, बालों पर, हाथों पर, हाथों की लकीरों पर, दिन में पैरों पर, मतलब पैर मत टच करिएगा, घुटने तक ही करिएगा, ठीक है। आप दिन में 3 बार ये झाड़ा करना शुरू कीजिए और देखिए कि मोर पंख क्या चमत्कार आपकी जिंदगी में लाते हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। मोर पंख अपनी तिजोरी में रखने के साथ साथ अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए। और अब मैं जो आपको बताने जा रही हूं वो बहुत खास है। मोर से सांप डरता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि मोर सांप को खा लेता है। ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, ठीक है। तो शिव परिवार से भी कहीं ना कहीं मोर जुड़ा हुआ है, अब सांप भी जुड़ा हुआ है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अगर आपको काल सर्प दोष है और आप पूजा नहीं करा पा रहे और आपके जहन में ये बैठ गया है कि मेरे को तो काल सर्प दोष है, मेरा तो जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता राखी जी, तो आप यकीनन मेरे कहने पर 5 चीजें कर लीजिए। मोर के पंख का पानी पीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मोर पंख अपने पर्स में, गाड़ी में, बेडरूम में, कमरे में, हॉल में, मुख्य दरवाजे पर रख लीजिए। नंबर 3, कृष्ण जी को मोर पंख समय समय पर दान करना शुरू कर दीजिए। नंबर 4, आपको मोर पंख को हमेशा पंखे के अंदर लगाकर, जिस कमरे में आप रहते हैं वहां रखना है, ताकि आप जब आंखें खोलें और छत की तरफ भी देखें तो आपके पास मोर पंख जरूर हो। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आपको मोर पंख की झाड़ू बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर और दरवाजे पर डस्टिंग करनी है और झाड़ू लगानी है। आप मुझे बस 40 दिन बाद बताइएगा कि काल सर्प ने आपसे क्या छीना और इस उपाय ने आपको क्या क्या दिया। चमत्कार, और ये सारे चमत्कार शुरू हो सकते हैं मोह रात्रि को, यानी कृष्ण जन्माष्टमी को। इन उपायों को करना शुरू कीजिए, आप अपनी जिंदगी में ऐसा जबरदस्त बदलाव देखेंगे कि आप कहेंगे राखी जी किस तरह से आपको थैंक यू बोला जाए। और आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो सिर्फ एक ही शब्द लिखिए, राधे राधे। मैं डॉक्टर वाई राखी आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। पोटली के लिए अभी से आप इतना जोश दिखा रहे हैं। दिवाली पर मैं आपको पोटली भेजती हूँ और 9 दिन नवरात्रों की पूजा होती है। इस बार भी पोटली बनेगी, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, सामान बाजार में कम मिल रहा है, लोग कम हैं, पंडित जी कम हैं, तो हम पोटलियाँ इस बार पहले से भी कम बना रहे हैं। अगर आपको वो चमत्कारी पोटली चाहिए जो दिवाली पर मंगाकर आपने पिछली बार अपने घर रखी थी, तो आप हमसे संपर्क जल्द से जल्द करें, क्योंकि पोटलियों की बुकिंग शुरू हो गई है और गिनती की पोटलियाँ बनेंगी और ये पोटली आपके घर आपको पहुंचाई जाएगी। अगर आप पोटली चाहते तो ऊपर दिए गए 3 नंबरों पर फोन करें, लेकिन जब भी आप पोटली के लिए फोन करें सबसे पहले मेरी ये सीट देखें, माँ सरस्वती को देखें, पूरा ऑफिस देखें कि आप पोटली सही राखी से मंगवा रहे हैं या नहीं मंगा रहे। वीडियो कॉल कर मेरा ऑफिस देखकर तभी पोटली के पैसे जमा कराइएगा। कितने की पोटली है, क्या है पोटली, कैसे मिलेगी आपको पोटली, तमाम जानकारी अगर आप जानना चाहते तो ऊपर के इन 3 नंबरों के सिवा किसी और नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।